मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान समय में जो हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर, धर्मायतनों पर, हमारे गुरुदेवों पर बच्चों को थोड़ा रोकें, बच्चों को रोकें थोड़ा। जो उपसर्ग और परेशानियां आ रहे हैं उसे हम संसारी भाषा में तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष या राजनीतिक विशेष के कारण ये परेशानियां आ रही हैं, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यह क्या है? मतलब हमारे किसी सामूहिक पाप कर्म का उदय है जिसके कारण से हमारे धर्मायतनों पर ये परेशानियां आ रही हैं, और इनका क्या उपाय है महाराज जी? नमस्कार। आध्यात्मिक दृष्टि तो यह है कि हम जिस कलयुग में जी रहे हैं ये धर्म पर उपसर्ग नहीं आ रहा है, स्वयं के ऊपर उपसर्ग आ रहा है। दुखी कौन हो रहा है? कोई मंदिर को लूट रहा है, मंदिर दुखी हो रहा है, भगवान दुखी हो रहा है कि अपन दुखी हो रहा है? तो बस अपने पाप कर्म का उदय आ रहा है, भगवान का नहीं। सिद्ध क्षेत्र दुखी नहीं हो रहा है, सिद्ध क्षेत्र लूट रहा है, दुख अपन को। जो दुखी होता है घटना से उसके पाप कर्म का उदय। अपन सबके अशुभ कर्म का उदय है कि हम अपने सामने आंखों देखे देखे अपने इष्ट देव के मंदिर लुटते हुए देख रहे हैं, ये अपने पाप कर्म का उदय है। अब इसका उपाय यही है कि जितना बचा सकते बचाओ, अन्यथा नियत तो ये कहती है कि अच्छे लोग, अच्छे धर्म इस दुनिया में रहेंगे तो कभी अंधकार नहीं आएगा। और प्रकृति कहती है कि इतने पापी बढ़ गए हैं, इतने पापी बढ़ गए हैं कि मुझे यहाँ प्रलय लाना है, इतने पापी बढ़ गए कि हमें यहाँ अंधकार लाना है। और अंधकार में लाने में बाधक है सज्जन पुरुषों का दीपक। तो प्रकृति भी कह रही है इस दीपक को बुझाओ, तभी हम पापियों को सुधार पाएंगे, दुष्टों को सुधारेंगे। क्योंकि सज्जन से रहते हुए प्रकृति दुष्टों को दंड नहीं दे पाती, सज्जन बचा लेता है, सज्जन रोक लेता है। सुरसागर महाराज पर उपसर्ग हुआ, राजा उनको मारने के लिए दौड़ा, सुरसागर महाराज ने बचा लिया। राजा कहता महाराज जी आपने बचा लिया, नहीं तो ये दुष्ट बचने लायक नहीं था। तो फिर प्रकृति कहती है जब तक ये सज्जन दुनिया में रहेंगे, ये दीप जला के जिएंगे, हम कभी अंधेरा कर नहीं पाएंगे, और अंधेरा नहीं होगा तो हम पापियों को दंड कैसे देंगे? तो धीरे धीरे प्रकृति कह रही है इस पृथ्वी पर पापियों का राज्य बढ़ रहा है, पापी लोग बढ़ रहे हैं, उनको दंड देने के लिए हमें साधु और सज्जन लोगों को, सत लोगों को हटाना होगा, तभी इस सृष्टि पर प्रलय आएगा। क्योंकि उनके रहते हुए हमने प्रलय किया तो सज्जन भी उस प्रलय की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए प्रकृति धीरे धीरे सत धर्म को, अच्छे धर्म को द्रोहित करती जा रही है और पापियों के लिए बढ़ावा देती जा रही है। वो सत स्थानों पर भी गलत कार्य करने लगे, अच्छे स्थानों को भी लूटने लगे, यही उनके पाप का घड़ा भरने वाली बात होती है। तो नियत तो ये कहती है, अध्यात्म ये कहता है हमारे पाप कर्म के उदय हैं, और व्यवहारिकता ये कहती है कि ये सरकार की राजनीति हमारे लिए परेशानी का कारण बन रही है। सरकार यदि हमें अल्पसंख्यक मानकर पूरा प्रोटोकॉल देवे तो शायद हमारी सुरक्षा हो सकती है। तो अनेक दृष्टिकोण हैं, उन सभी दृष्टिकोणों से